नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। प्रकरण नंबर 11 महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस रेखा चित्र, रेखा यानी लाइन खींचकर चित्र बनाया जाए उसे रेखा चित्र कहते हैं। पर यहाँ कुछ अलग चित्र का चरित्रण हम यहाँ करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा जो पशु पक्षी प्राणियों से बहुत लगाव रखती थी, बहुत प्रेम करती थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन हुआ है, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और आगे की शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में किया है। उसके पश्चात वह नारी के उत्थान प्रचार प्रसार में प्रयास करने लगी और आगे जाकर वह महिला विद्यापीठ की प्रधान आचार्य के रूप में भी कार्य करती थी। सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निधन हुआ। महादेवी वर्मा रचित इस रेखा चित्र में हम कुछ पशु पक्षी प्राणियों का चित्रण करते हैं और आपके सामने 3 चित्र हैं। बहुत छोटी सी बात है। पशु पक्षी प्राणियों को वैसे हम जानते हैं, हम सब पशु पक्षी प्राणी हमारे आसपास जो पालतू पशु पक्षी प्राणी हैं उन सब के कुछ ऐसी आदतें हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छी लगती है। यहाँ बच्चे हैं जो घोड़े से प्यार करते हैं, कुत्ते से प्यार करते हैं और एक नेवला है। देखते हैं इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने इन तीनों पशु पक्षियों के अपने घर में रहते हैं और उन पशु पक्षियों से इतना लगाव हो गया है कि वे उनसे इतने आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। यहाँ हिंदी साहित्य की बात करते हुए उनकी ये बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुमसे ढूंढी पीड़ा। तो हमारे दुख दर्द पीड़ा सबको हम भूल जाते हैं जब हमारे आसपास कोई ऐसे पशु पक्षी प्राणी होते हैं। यहाँ रानी जो प्रकरण का नाम है वह कोई राजा की रानी नहीं है, कोई महारानी नहीं है, वह एक घोड़ी का नाम है। जब महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन छोटे थे और अंग्रेज़ों का ज़माना था, तब घोड़े पर सवार सैनिक सिपाही घूमते थे, तो बच्चे हैं घोड़े को देखकर आकर्षित होते हैं, मोह हो जाता है। और इसी प्रकार महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन को भी घोड़े से लगाव था और अपने पिताजी से उन्होंने एक रखा कि हमको भी ऐसा घोड़ा चाहिए। तो ये है ताज रानी, बहुत सुंदर थी और चंचल थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, चॉकलेटी रंग है उनका, बच्चों को बहुत पसंद था। ऐसी घोड़ी को उनके पिताजी घर में लाते हैं और घर के पिछवाड़े में रखते हैं। बच्चे उनसे खेलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। उसके साथ रानी के साथ 2 और मित्र थे उनके, निक्की और रोजी। निक्की जो नेवला है और रोजी जो एक कुत्ता है। इनके बारे में हम और आगे देखेंगे। यह जो ताज रानी है, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई महारानी नहीं है, कोई ताजमहल में रहने वाली रानी नहीं है, यह है एक घोड़ी का नाम। कितनी सुंदर थी। बच्चों ने उससे पूछा कि यह ताज रानी मतलब कहाँ की रानी है। तब उसके नौकर जो घर में काम करने वाले रामू है, उसने बताया कि यह कोई कहानियों वाली रानी नहीं है या ताजमहल में भवन में रहने वाली रानी नहीं है। पर इस सुंदर घोड़ी को देखकर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी छवि उनके आँखों में बस जाती है। चमकदार उसका रंग चॉकलेटी है और उसके छोटे छोटे कान और झूलता हुआ अयाल का गुच्छा, अयाल मतलब ये जो यहाँ बाल है उसे अयाल का गुच्छा कहते हैं, और बड़ी काली स्वच्छ आँखें। इस प्रकार
ये रानी का सौंदर्य, उसका रंग और आँखें, और यहाँ जैसे उसके नाक में नथनी गुथना हो, ऐसा सुंदर नाक, तो बच्चे को उनका हर क्रियाकलाप अच्छा लगता है। उनके साथ खेलते हैं और सोचते हैं कि इसको हम कमरे में रखें, अपने साथ रखें, पर यह मुमकिन नहीं है। उनको बाहर ही रखा जाता है और बरामदे में रखते हैं, जहाँ बच्चे अराजकता फैलाते हैं यानी मस्ती करते हैं, वहाँ उनको साथ में बांधते हैं और बच्चे उनके साथ खेलते हैं। तो ये है बरामदे में बांधा हुआ, रखा हुआ, और बच्चे उनके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। और बच्चों ने सोचा है कि उनके ऊपर सवारी करना है, पर इतवार के दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन बारी बारी से उसके ऊपर सवारी करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों को घुड़सवारी बहुत पसंद है। और इस प्रकार यहाँ जब महादेवी वर्मा उस घोड़े पर सवार होकर जाने वाली थी, तभी उनके भाई ने शरारत की, उस घोड़ी को बहुत ज़ोर से एक सोटी लगाई। विद्यार्थी मित्र, आपको पता है कि पशु पक्षी को भी मारना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ बच्चे थे, शरारत की, और जैसे ही घोड़ी को लगा वह इतनी तेज भागी कि महादेवी वर्मा गिर पड़ती है। और इस प्रकार महादेवी वर्मा को चोट लगती है। ये एक महादेवी वर्मा ने अपने जीवन से एक घटना, एक प्रसंग का वर्णन किया है। दूसरा वर्णन है यहाँ कि उनके भाई को जन्मदिन पर उनके नानी ने सोने का कड़ा दिया था उपहार में, और बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ें संभाल कर नहीं रखते, और खेलते खेलते वह कड़ा कहीं खो जाता है। सारा घर छान मारते हैं पर कहीं मिलता नहीं है, और तब जाकर देखते हैं तो जहाँ घोड़ा है वहाँ वह घोड़ा वह कुरेद रहा है उस जगह को, और वहीं से वह कड़ा मिलता है। इस प्रकार हमें इस पशु पक्षी प्राणियों से विद्यार्थी मित्र यही सीखना है कि उनके पास वफादारी है, वह अपने मालिक से कितनी वफादारी करते हैं, यही हमें उनसे सीखना है। और यहाँ वह घोड़े ने उस कड़े को कुरेद कर जमीन से निकाल कर दिया तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और एक दूसरा प्रसंग लेखिका ने यहाँ हमारे सामने रखा है कि वही घोड़ी के बच्चे आने का समय है। बच्चे आतुर हैं कि ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन संभालेगा। तो इस प्रकार बच्चे के जो मासूम सवाल हैं, उन सवालों का भी सही जवाब देना चाहिए। यही महादेवी वर्मा का कहना है यहाँ कि ये जो छोटा जीव है कहाँ से आएगा, उसको कौन दाना चारा खिलाएंगे, और इस प्रकार ये छोटे जीव को हम रख लेंगे, मतलब इस प्रकार हमारे घर में और एक नया मेहमान आएगा। तो ये बच्चों के कुछ भावुक और कुछ मासूम सवाल का भी वर्णन यहाँ हुआ है। और बच्चे कहते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे, तो चूरी कांटा लेकर आ गए हैं कि उसका पेट चीर के उसको निकालेंगे। और ऐसी समस्या का समाधान बच्चों ने अपने सोच विचार से, अपने तरीके से दिया है। जो बच्चे देखते हैं वही अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और इस प्रकार विद्यार्थी मित्र, इस संस्मरण से हमें यही सीखना है कि हमारे आसपास पशु पक्षी प्राणी जो भी प्रकृति है, उन प्रकृतियों का हमें रक्षण करना है, उनको बचा कर रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वृक्ष हमारे मित्र है, वैसे प्राणी भी हमारे मित्र है। तो मुझे आशा है इस संस्मरण से यहाँ जो 3 चरित्र चित्रण हुआ है, कालू, निक्की और रोजी और ताज रानी, इन सारे चरित्रों के द्वारा आपने पशु पक्षी प्राणियों के कुछ गुण अपने जीवन में सीखने लायक होते हैं। तो यही सीख है, और आप भी अपने आसपास पशु पक्षी प्राणियों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगले प्रकरण में। धन्यवाद।